हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस हब में। आज हम कूलाम के नियम को देखेंगे। तो इस नियम के अनुसार विराम अवस्था में अगर हमको दो विद्युत आवेशों को रख देते हैं तो वो या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो उनका आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है वो बिंदु आवेशों के परिमाण के अनुत्क्रमानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अनुत्क्रमानुपाती का मतलब होता है यानी कि समानुपाती होता है और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उसका अपोजिट होता है। अब मान लेते हैं अपने कोई दो आवेश हैं, ठीक है। जैसे दो बिंदु आवेश हैं, हम लेते हैं Q1 और Q2, ठीक है, और उनको परस्पर परस्पर कितनी दूरी पर रख देते हैं, R2 माइनस R1 पर स्थित है। तो उन पर क्या लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, यानी उनके जो आवेश हो गए यानी Q1 Q2 के तो अनुत्क्रमानुपाती होंगे और उनके बीच की दूरी के क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो अब हम इसको जो दूरी है R2 माइनस R1 कैसे आई वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर एक ये निर्देश तंत्र है, इसके अंदर देखते हैं ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। यहाँ पे कोई बिंदु O है, दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2 और जो जो ओरिजिन पॉइंट यानी O से यानी मूल बिंदु से R1 दूरी पर है और ये R2 दूरी पर है। ये R1 और ये R2 इनका सदिश दूरी है। तो त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम क्या कहता है, त्रिभुज का नियम कहता है कि जो सेम डायरेक्शन में जाएंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और जो अपोजिट में होंगे वो उसके आगे आ जाएंगे। तो यानी कि R1 प्लस एक्स इक्वल्स टू R2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, और अगर इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो R2 और R1 है ये बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 पे स्थित क्या है, सदिश हैं। अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर के, ठीक है। अब अगर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं। अब हम बल की जो दिशा है उसको देखते हैं। जो बल होगा वो बिंदु आवेशों के मध्य बल जो होगा वो होगा उन दोनों बिंदु आवेशों के मिलाने वाली रेखा के क्या हो जाएगा, अनुदिश हो जाएगा, ठीक है। अब सदिश नियम से हम R2 माइनस R1 को कैसे लिख सकते हैं, R2 वन वेक्टर। तो F बल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R2 वन वेक्टर का होल स्क्वायर, यानी इसका परिमाण आ जाएगा। अब हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर का, ताकि हम इसे सदिश रूप में लिख सकें। तो अब हम इसको इस प्रकार से सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं ये जो कूलाम का नियम है इसका सदिश रूप क्या है, F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 का होल स्क्वायर और R21 कैप। कैप क्या है, R21 कैप क्या है, ये है एक एकांक सदिश है जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है हमेशा।